हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बोला था कि आई एम प्लानिंग कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू करूं। तो उस पर लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया कि वह हम इंटरेस्टेड हैं। तो अभी मेरा सिर्फ उसके ऊपर में काम चल रहा है कि मैं कैसे कैसे क्लासेस लूँगा, किस किस सब टॉपिक्स के ऊपर लूँगा। तो मैं अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो दूसरा मैं उसको अभी स्टार्ट करूँगा इवनिंग बैचेस में, मतलब थोड़ा रात में, कि 9-10 बजे या 10-11 बजे करीब वैसे, क्योंकि मुझे पता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं वो भी उसमें काफ़ी वर्किंग भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे। तो मैं उसको इवनिंग में ही शुरू करूँगा अपने ऑफिस के बाद, क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ ही कंटिन्यू करूँगा। तो मुझे अभी फ्लैट भी शिफ्ट करना होगा अपने ऑफिस के पास में, और मैं अभी कोर्स पर भी काम चल रहा है। तो अब मानकर चलो कि मिनिमम 1 महीने का टाइम तो यहाँ पर अराउंड लगेगा ही लगेगा। तो जैसे ही मेरा सब कुछ फाइनल हो जाता है, मैं अपने पूरे कोर्स के साथ तैयार होता हूँ, तो मैं बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फेस टू फेस, मतलब एक फेस कैम वाली वीडियो बनाकर ही बताऊंगा कि दिस इज़ रेडी एंड हूसोएवर वांट वो आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सेंटेंस से हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, मुझे कौन सा पहनना चाहिए। मुझे कौन सा पहनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में तो नहीं दे सकता। चाहिए, एक शुड वाला सेंस आया। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शुड वाला सेंटेंस आया जब हम सलाह मांगते हैं। ठीक है, या फिर किसी को सलाह देते हैं तो वहाँ पर शुड का यूज़ होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है जो हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तो फॉर्मूला मेरा सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, कौन सा। कौन सा, अब देखो चाहे कौन सा हो या फिर उसका अपोजिट हो, ये कि ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है विच वन या दिस वन। ठीक है, जोन सा, जोन सा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि यार जो वाला जो तुमने कल सेलेक्ट किया था। ठीक, सो वहाँ पर भी हम विच वन का यूज़ कर सकते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पेयर ऑफ जींस विच वन यू हैड सेलेक्टेड देयर, कि जो तुमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था, इस तरीके से। अब कौन सा के लिए भी विच वन का यूज़ होगा। तो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर विच वन, मेन वर्ड लगा शुड, डूअर कौन है, मैं, आई, एक्शन क्या है, पहनना, वेयर। सो विच वन शुड आई वेयर, कि मुझे कौन सा पहनना चाहिए। ये कह रही ये मुझ पर अच्छा लगेगा। अब देखो ये वाला वो वाला, यहाँ पर इस ऐसे जगह पर ना वन का यूज़ करना सीख जाओ। ठीक है, कि दिस वन, दीज टू, कि ये दोनों। ठीक है, ये वाला अगर एक की बात करें तो दिस वन, वो वाला जो कल हम देख रहे थे दैट वन, ऐसे। तो यहाँ पर ये मुझ पर अच्छा लगेगा। ठीक, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा लगना भी एक एक्शन है, लगना एक एक्शन में ही आता है, जैसे मैंने बताया हुआ कि देख कर लगे, स्मेल करके लगे, कैसे भी टेस्ट करके लगे, तो वो एक्शन में ही आता है कि इट टेस्ट बैड, कि यार ये तो ख़राब लग रहा है, टेस्ट करने में ख़राब लगता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बना, ये मुझ पर अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर एक सवाल आ गया। सवाल कैसा, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। अब देखो, जैसे कि हमने क्वेश्चन में बनाया है, मतलब जैसे हिंदी में बनाया हुआ है, इंग्लिश में भी हम ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि दिस विल लुक गुड ऑन मी। ठीक है, सिर्फ एक सेंस से समझ में आ जाएगा, एक एक्सप्रेशन से, टोन से समझ में आ जाएगा कि सवाल है। लेकिन इसको मैंने यहाँ पर प्रॉपर सवाल में ही कन्वर्ट किया हुआ है कि क्या ये मुझ पर अच्छा लगेगा। तो जब ऐसा सवाल आ जाए जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, मेरा मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। ठीक है, तो मेन वर्ड क्या आएगा, विल। अब डूअर कौन है, कौन अच्छा लगेगा, ये वाला, सो दिस वन। ठीक है, विल दिस वन। अब वो एक्शन क्या है, लुक गुड, एक्शन है लुक गुड, अच्छा लगना। सो विल दिस वन लुक गुड ऑन मी। ठीक है, क्या ये मुझ पर अच्छा लगेगा, ऐसे। ये कह रहे तुम पहले से ही अच्छी लग रही हो। ठीक, अब देखो अच्छी लग रही हो, यू आर लुकिंग गुड। ठीक है, ये एक तरीका होता है, लेकिन आप जो नॉर्मली देखोगे, यू लुक गुड, जैसे अगर आप अच्छे लग रहे हो किसी ड्रेस में तो वहाँ पर आएगा यू लुक गुड। सेम होता है फील का। ठीक है, लुकिंग एक एडवर्ब में फिर से चला जाता है। सेम होता है यहाँ पर, अभी जो मैंने बताया फील का, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हाउ आर यू फीलिंग, तो फीलिंग जो होता है बेसिकली, फीलिंग एक्शन नहीं होता कि हम कैसा महसूस कर रहे हो, फीलिंग नहीं। फीलिंग्स होती हैं जो हमारी भावनाएं होती हैं, उसको फीलिंग बोलते हैं। ठीक है, कि भाई उस इंसान में तो ज़रा भी फीलिंग ही नहीं है, ये हो गया फीलिंग का मतलब। ये नहीं है कि आई एम फीलिंग गुड, नहीं। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन केस होता है डॉक्टर के साथ, वो बोल सकता है कि हाउ यू फीलिंग टुडे। वहाँ पर तुम पेशेंट है अगर, वो ही बोल सकता है कि आई एम फीलिंग फाइन। ठीक, लेकिन वैसे अगर जर्नली देखा जाए तो फीलिंग जो टर्म होती है वो भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है, कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई। ठीक है, जरा भी तुम्हें फीलिंग ही नहीं है, ये इस तरीके से होता है। ठीक, तो वहाँ पर फील का यूज़ होता है। गाना भी आपने सुना होगा अनजान अनजानी मूवी का,
आई फील गुड, और ये कई सारे गाने हैं उसमें लाइन आई फील गुड। सो फीलिंग गुड नहीं होता है फील गुड, कि मुझे अच्छा लग रहा है तो भी आई फील गुड। कोई अच्छा दिख रहा है सो यू लुक गुड टुडे। यू आर लुकिंग की जगह आप उसको इग्नोर करो, लुक का यूज़ करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में दो। सेम यहाँ पर तुम पहले से ही अच्छी लग रही हो, तो मतलब तुम पहले से ही अच्छी लगती हो, इस तरीके से सेंटेंस को बनाओ। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखो, डू और मेन वर्ड एक्शन सेंटेंस बना दो। डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है? लुक गुड। डू छुपा, लुक में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले से ही के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑलरेडी। ऑलरेडी कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? लुक। सो यू ऑलरेडी लुक गुड, तुम पहले से ही अच्छी लगती हो, यू ऑलरेडी लुक गुड। तुम अपने कपड़ों के बारे में इतना क्यों सोचती हो? तुम अपने कपड़ों के बारे में इतना क्यों सोचती हो? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आ गया। सवाल आ रहा है, सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, WH फैमिली वाला, अब इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। क्वेश्चन वर्ड वाला, WH फैमिली वाला। मैं बोलता हूँ कि भाई सिंपल सा याद ये रखो कि हाँ या ना में जवाब दे सकते हो कि नहीं। ठीक है, अगर इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो तुम अपने कपड़ों के बारे में इतना क्यों सोचती हो? क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, वाई। फिर मेन वर्ड लगा डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डूअर कौन है? तुम, यू। एक्शन क्या है? सोचना, थिंक। सो वाई डू यू थिंक सो मच अबाउट योर क्लोथ्स? अपने कपड़ों के बारे में। जो बची टर्म वो बाद में बना दो। ठीक है, अब मैंने क्या बताया हुआ है, जो टर्म बची होती है ना, आप उसको सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो। तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि अबाउट योर क्लोथ्स व्हाई डू यू थिंक सो मच। ये भी सही है। बस वही रहो जो तुम हो, बस वही रहो जो तुम हो। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस बेसिकली ये डू वाला है, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो वही रहो, वही हो, इस तरीके से। सो बी का यूज़ होता है। ठीक है, उदास मत रहो या फिर उदास मत हो, डोंट बी अपसेट। समझ रहे हो? कीप का भी यूज़ कर सकते हैं, कीप, किसी कंडीशन में रहना। ठीक है, ऐसे। तो कीप का अगर यूज़ करूँगे तो मोस्टली आप ING देखोगे साथ में लगा हुआ। ठीक, ING का मतलब जैसे कीप डूइंग। अब मैंने बोला कि उदास मत बैठे रहो, सो डोंट कीप बीइंग अपसेट। सेम यहाँ पर, बस वही रहो जो तुम हो, जस्ट कीप बीइंग, फिर बी में ING लग जाएगा। जस्ट कीप बीइंग वॉट यू आर, वॉट यू आर जो तुम हो। तो क्या के लिए भी हम वॉट का यूज़ करेंगे? एक मिनट, एक तो बाहर इतना शोर हो रहा है ना। देखो, क्या के लिए भी हम वॉट का यूज़ करते हैं, जो के लिए भी वॉट का यूज़ करते हैं। जो तुम हो, सो वॉट यू आर, तुम क्या हो, वॉट आर यू। तो अगर सवाल आएगा तो वॉट एक क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट होगा, उसके तुरंत बाद बीइंग वर्ड आ जाएगा, वॉट आर यू। अगर हम जर्नल बोलेंगे सो वॉट यू आर। ठीक है, जो तुम हो, समझिए। और यहाँ पर बस वही रहो, सो वही, जस्ट बी, जस्ट बी, सिर्फ रहो जो तुम हो, वॉट यू आर। ठीक है, वही बने रहो, कीप बीइंग, कीप का यूज़ करोगे तो ING आ जाएगा, तो जस्ट कीप बीइंग लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कीप का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ बी का यूज़ करेंगे। ये करिए, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। अब इसके लिए कैसे बनाएंगे? दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। सिंपल से टर्म है, तो ऐसे नहीं चलता है। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। अब देखो ये बना कैसे है, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट, जैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस हुआ, जैसे ये काम करता है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे के लिए और कैसे के लिए, दोनों के लिए हाउ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे के लिए हाउ लगाया। ठीक है, अब ये काम करता है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? ये, इट। मेन वर्ड डज, एक्शन वर्क। डज जो वर्क में वो वर्क्स बन गया। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर किसी को अपने बोलना हो ना, भाई देखो ऐसे काम करते हैं, सो दिस इज हाउ इट इज डन, या फिर दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये टर्म है, इसको किसी ने एक्सप्लेन करके समझाना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो। ठीक है, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम समझती हो। ठीक है, अब यहाँ पर वो उतना नहीं है जितना ये, उतना, जितना, इतना, जितनी, ये जब सेंस आ जाए तो यहाँ पर AS, एज का ये इस्तेमाल होगा, ये समझ लो। वो उतना समझदार नहीं है जितने तुम हो, सो ही इज़ नॉट एज स्मार्ट एज यू आर। समझ रहे हो? तो यहाँ पर एज का यूज़ हो जाता है। तो दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम समझती हो। ठीक, सो वर्ल्ड इज़ नॉट एज गुड एज यू थिंक।
यू थिंक जो एंड में है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि तुम समझती हो, यू डू थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन और डू छुपा हुआ है थिंक में, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड वाला। तो ये कोई भी सेंटेंस के अंदर हो सकता है कि वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितने तुम लग रहे हो, सो ही इज नॉट लुकिंग एज गुड एज यू आर लुकिंग, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। दुनिया उतनी अच्छी नहीं है, ये हो गया सिंपल। सो वर्ड इज नॉट एज गुड एज यू थिंक, सो वर्ड इज नॉट एज गुड एज, उतना अच्छा नहीं जितना सोचते हो। तो इस एज का यूज करके 2-4 सेंटेंस बनाओ कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर मैं देखता हूँ। भेड़ियों से भरा पड़ा है ये शहर, ठीक है। ये देखो अब ये सेंटेंस कैसा है, भेड़ियों से भरा पड़ा है ये शहर। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ ये बता रही है किसी चीज़ की कंडीशन, ठीक है, कि ये शहर भेड़ियों से भरा पड़ा है, ये शहर भेड़ियों से भरा पड़ा है। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, शहर की। सो दिस सिटी, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, भरा हुआ। अब किसी कंडीशन के अंदर है तो वहाँ पर फॉर्म चेंज हो जाती है, फिल्ड, भरा हुआ है, फिल्ड है। जैसे दीवार पे अगर पेंट हुआ पड़ा है तो दीवार क्या है, द वॉल इज पेंटेड, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेस के अंदर हूँ, सो व्हाट, आई एम स्ट्रेस्ड। अगर वो कोई सरप्राइज हो गया तो ही सरप्राइज्ड, ईडी, तो वहाँ फॉर्म चेंज हो जाती है। सो ये शहर भरा हुआ है, दिस सिटी इज फिल्ड, ठीक है, विथ वूल्स, वूल्स मतलब भेड़ी है। सो दिस सिटी इज फिल्ड विथ वूल्स। तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना है। अब देखो वो कोई चीज़ करनी है, फिर वही सेंटेंस है, नीड टू, हैव टू, वांट टू, ठीक है। तुम्हें कोई चीज़ करनी है, सपोज टू का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना है, ठीक। तो यहाँ पर डूअर मीन वर्ड एक्शन, तुम्हें खुद, डूअर है तुम्हें खुद, यू ओनली, ओनली यू, दोनों कुछ भी चल जाएगा। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन है हैव टू टेक केयर, ध्यान रखना, सो हैव टू का यूज़ कर दिया। नीड टू का भी कर सकते हो क्योंकि एक ज़रूरत भी है, सो हैव टू टेक केयर, और डू छुपा हैव में, कोई चेंज नहीं आया। ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सिर्फ तुम्हें अपना ध्यान रखना है, ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई नहीं चाहता कि कोई जीते। अब देखो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है तो बेसिकली ये नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं के लिए हम नो वन का यूज़ करेंगे, तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नो वन मेरा डूअर है, कोई नहीं मेरा यहाँ पर डूअर है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाया, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ता है, ती है, ते है भी मिल गया हमें। तो यहाँ पर डूअर कौन है, कोई नहीं, नो वन। मेन वर्ड लगा यहाँ पर डज, नो वन, एनी वन, सम वन, इनके साथ क्या लगता है, डज। एक्शन है यहाँ पर वॉन्ट, चाहना, ठीक है, जीतना एक्शन नहीं है, कोई नहीं चाहता, ठीक है। सो पहले ये सेंटेंस पढ़ो, कोई नहीं चाहता, सो नो वन डज वांट, डज छुपा वांट में, क्या बन गया, वांट्स। नो वन वांट्स, किसी को जीतना, समवन टू विन, किसी का जीतना, समवन टू विन, ठीक है। नो वन वांट्स समवन इज विनिंग, ये भी सही है, मतलब ये हो गया कोई नहीं चाहता कि कोई जीत रहा है, कोई नहीं चाहता, लेकिन किसी का जीतना कोई नहीं चाहता, बेसिकली वो सेंटेंस गया। सो नो वन वांट्स समवन टू विन, कोई नहीं चाहता कि कोई जीते, ठीक है। तुम्हारी असफलता ही उनकी खुशी है, तुम्हारी असफलता ही उनकी खुशी है। ये तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हो गया, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारी असफलता, सो योर फेलियर, फिर मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, उनकी खुशी, सो देयर हैप्पीनेस, सो योर फेलियर इज देयर हैप्पीनेस, उन तुम्हारी असफलता ही उनकी खुशी है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखो ये सेंटेंस है पैसिव, ठीक है। अगर ये होता कि उन पर नहीं भरोसा कर सकते तो ये एक्टिव होता, उन पर ये चीज़ नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं की जा सकती या की जा सकती, ये हो गया पैसिव सेंटेंस, ठीक। अब पैसिव का मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, सिंपल सा, पहले जिस पर काम होगा, हो सकता है, हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर मेन वर्ड आएगा, फिर उस पर जो काम होना है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बस सिंपल है। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट जुड़ जाएगा, जिस पर काम होना है, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर उस पर क्या काम नहीं होगा, हो सकता है, उसकी थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किस पर काम करना है, यहाँ पर किस पर काम नहीं हो सकता, उन पर, दे, मेन वर्ड लगेगा, कैन बी का यूज़ होता है, ठीक है, पैसिव में भी, दिस कैन बी डन, ये हो सकता है। सो दे कैन नॉट बी, अब उन पर क्या काम नहीं हो सकता, भरोसा, ट्रस्ट, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी ट्रस्टेड, सो दे कांट बी ट्रस्टेड, दे कांट बी ट्रस्टेड, सो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, दे कांट बी ट्रस्टेड। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जो वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।